Hello, bachcho. Let's read the question first. So the question says, prove that for any set ABC, prove that n A union B union C, that is number of element in n A union B union C, is NA plus NB plus NC plus NA intersection B intersection C minus NA intersection B plus B intersection C plus NA intersection C. ठीक है. So यहाँ पे सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम. सो वेन डायग्राम क्या होता है? बेसिकली वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. जैसे कि हमें सेट को पिक्टोरियल फॉर्म में बताना है तो हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं. जैसे कि दिस इज यूनिवर्सल सेट और मान लो इसके अंदर 2-3 सेट हम ले लेते हैं. जैसे ये 3 सेट्स हमने ले लिए, ए बी सी. ओके. सो अभी इसमें क्या है कि ये जो रीजन्स है, जैसे कि ये वाला रीजन ये बता रहा है ए इंटरसेक्शन सी. ये बी और सी में कॉमन है, सो बी इंटरसेक्शन सी. ये रीजन ए और बी में कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी. और ये बीच वाला रीजन तीनों में कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो हमें प्रूव क्या करना है? सो टू प्रूव एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी. हमें ये प्रूव करना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक वेन डायग्राम बना देते हैं. ठीक है. सो ये यूनिवर्सल सेट बना दिया हमने. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी. ओके. हमें क्या फाइंड करना है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी. मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें एन ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब हमें पूरे इस रीजन की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके. पूरा ये रीजन. सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस रीजन में जो पार्ट्स बन रहे हैं उनको हम कुछ नेमिंग कर देते हैं. जैसे कि ये ए पार्ट, ये पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ एंड पार्ट जी. ठीक है. सो हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है, सॉरी फाइंड करनी है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एक करके सारी वैल्यूज निकालते हैं. सो जी क्या है? ये जो सबसे सेंटर में है पार्ट, ये बेसिकली तीनों का इंटरसेक्शन है. दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है. सॉरी, ओके ओके, जी है तीनों का इंटरसेक्शन. ठीक है. अब हम देखते हैं एक एक करके. सबसे पहला है ई प्लस जी. ई प्लस जी. अब ये ई और ये जी, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलके ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एन ए इंटरसेक्शन बी. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ई इज एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस जी. ठीक है. ये इक्वेशन 2. ऊपर वाले को दे देते हैं 1. सिमिलरली जी प्लस डी करें. जी प्लस डी. सो जी प्लस डी क्या बता रहा है? एन ए इंटरसेक्शन सी. सो डी क्या होगा? एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस जी. ठीक है. ये इक्वेशन 3. सिमिलरली जी और एफ, जी प्लस एफ, जी प्लस एफ ये बता रहा है रीजन एन ए, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी को. सो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस जी. ठीक है. सो अभी हम क्या कर सकते हैं? सो अभी हमें फाइंड करना है ए बी और सी की वैल्यू. ठीक है. सो अगर हम इसमें क्लियरली देखें,
सो ए ई जी और डी, इन चारों के एडिशन से सेट ए बन रहा है। सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी, ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी, ठीक है। सो इनके एडिशन से क्या बन रहा है, सेट ए। सिमिलरली अभी बी बी ई जी और एफ, इन चारों के एडिशन से सेट बी बन रहा है। सो बी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ, इन चारों के एडिशन से क्या बन रहा है, सेट बी। और डी प्लस जी प्लस एफ प्लस सी, इन चारों के एडिशन से बन रहा है सेट सी, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, लिखते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी। सो हमने क्या बोला था कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सबका एडिशन होगा ये रीजन। सो ए रीजन क्या मिला हमें, सो यहाँ से हम देखें, सो ए फाइंड करना है हमें। सो जी प्लस डी तो क्या लिख सकते हैं हम, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ई, एक काम करते हैं, जी प्लस डी नहीं, ऐसे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एन ए माइनस ई माइनस जी माइनस डी। वैसे ही बी इज इक्वल टू एन बी माइनस जी माइनस ई माइनस एफ। सी इज इक्वल टू एन सी माइनस डी माइनस जी माइनस एफ। सो ये वैल्यूज पुट करेंगे, ई जी डी। सो एन ए माइनस ई माइनस जी माइनस डी प्लस बी, बी है एन बी माइनस जी माइनस ई माइनस एफ प्लस सी, सी है हमारे पास एन सी माइनस डी माइनस जी माइनस एफ। और बाकी की जो वैल्यूज बची उसको लिख लेते हैं, प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। सो अगर यहाँ पे हम देखें, सो ये जी प्लस प्लस जी माइनस जी कैंसिल, प्लस एफ माइनस एफ कैंसिल, प्लस ई माइनस ई जीरो, प्लस डी माइनस डी जीरो। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ई माइनस जी माइनस डी, ओके, माइनस ई माइनस जी माइनस डी। अभी हम क्या करते हैं, एक एक करके ई जी और डी की वैल्यूज पुट करते हैं। सो ई की वैल्यू देखो, ई डी और एफ और जी, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस एफ भी होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ई। सो ई क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस जी, सो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस जी, दैट इज माइनस माइनस प्लस जी, माइनस जी एज इट इज माइनस डी क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास है, डी है हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, सॉरी, एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस जी। सो एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस जी माइनस एफ है हमारे पास एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस जी, एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस जी। सो ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ओके ओके, एक यहाँ पे माइनस जी यहाँ पे
-2g बच रहा है, सो ये हो जाएगा -2g, सो 3g -2g। सो इसको हम लिख सकते हैं Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Na इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C प्लस G। सो G की वैल्यू है Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो Na यूनियन B यूनियन C की वैल्यू क्या आ गई, हमने ये फाइंड कर ली। सो वी कैन राइट Na यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस N A इंटरसेक्शन B plus NB intersection C plus NA intersection C. Hence proved. So we have proved this question by using Venn diagrams. Hope you understood it well. Best of luck.